इस कमरगाह की शानदार कामयाबी पर हम आप सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। इस कमरगाह का असली मकसद हमारे दुश्मनों को इस बात का एहसास दिलाना था कि हम हर वक्त हर जगह पूरी ताकत के साथ अपनी सल्तनत की हिफाजत के लिए तैयार हैं। इस बार तकरीबन 500 छोटे बड़े कबीलों को हमने अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया है। उनसे जंग करके नहीं, बल्कि उन्हें इस बात का एहसास दिलाकर कि हमारी सरपरस्ती कबूल कर लेने में ही उनकी भलाई है। आप सब जानते हैं कि हर मुहिम की कामयाबी के पीछे किसी न किसी ज़हीन और ताकतवर जांबाज का हाथ होता है। इस मुहिम का सेहरा अली कुली खान के सर है, जिसने अपनी जसारत और बेपनाह ताकत के जरिए इस मुश्किल काम को अंजाम दिया है। इस खादिम ने तो जहां पना की दी हुई हिदायत पर सिर्फ अमल ही किया है। अली कुली खान मां बदौलत उन कारनामों का सेहरा अपने सर लेने की कतई आदी नहीं है जिन्हें किसी और ने अंजाम दिया हो। ये तो आपकी जरा नवाजी है जिल्ले सुबहानी, वरना मैं तो एक अदना सा सिपाही हूं जिसे आपने अपनी रहन की चादर में सर छुपाने की जगह दी है। राजा साहब, हम चाहते हैं कि इस बहादुर सिपाही को शाही जमीनों में से एक जरखेज हिस्सा अता किया जाए, ताकि ये सरजमीन में अपनी जड़ें हमेशा के लिए मजबूत कर सके। जो हुक्म महाबली। कमरगाह का काम खत्म हो जाने के बाद आप फिर से शहजादा सलीम की खिदमत में हाजिर हो जाएं। जो हुक्म जहां पना। मुझे अंदर आने की इजाजत मिल सकती है सुल्तान आली? आइए आइए, आपको इस गरीब खाने में दाखिल होने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। आप हमारे गुरु हैं, हमारे उस्ताद हैं। जर्रा नवाजी का शुक्रिया सुल्तान आली। आप हमें हमेशा सुल्तान कह के शर्मिंदा क्यों करते हैं? जिन्हें हमारे अजीम शहंशाह सुल्तान कहते हैं, उन्हें किसी और नाम से कैसे पुकारा जा सकता है? छोड़िए इन बातों को, ये बताइए इतनी रात का कैसे आना हुआ? आपसे मिलने की आरजू मुझे यहां तक ले आई। मैं कब से आपकी जिंदगी का हिस्सा बनने की तमन्ना लिए बैठा हूं। हमारी जिंदगी में अब राही क्या है? आपके गीत, आपका संगीत। जब से आप यहां आए हैं मैं आपसे मिलना चाहता था, लेकिन आप तो इस चार दीवारी से बाहर निकलते ही नहीं। क्या कहूं मियां साहब, मेरी रूपमती मुझे कहीं जाने ही नहीं देती। अब आप ही बताइए, मैं उसे छोड़कर आप लोगों की जिंदगी का हिस्सा कैसे बन सकता हूं? मैंने ये तो नहीं कहा कि आप सारे दरबार की जिंदगी का हिस्सा बनिए। मैंने तो अपनी बात की। मैं चाहता हूं कि आप मेरी जिंदगी,
मेरी सुर साधना में हिस्सेदार बनिए। आप मेरी इज्जत बढ़ा रहे हैं। मालूम नहीं क्यों मुझे आप में और मुझ में एक समानता महसूस होती है। शायद इस वजह से कि आपके अतीत में मैं अपने अतीत की परछाइयां देखता हूं। मियां साहब, आप क्या कह रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ जाएंगे, खुद ब खुद समझ जाएंगे जब हम दोनों और नजदीक आ जाएंगे। संगीत सम्राट तानसेन ये कहने और अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाने मेरे पास यहां आए, इस बात का यकीन नहीं आता। आएगा, पूरा यकीन आएगा जब हम एक साथ बैठकर अपना दुख सुख बांटेंगे। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मंजा बस कर, मुझे देर हो रही है। मैं चाहती हूँ जब मेरे भाई दरबार में हाजिर हों तो उनकी ताप कोई न ला सके। बेटे, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए। शहनशाह वक्त के बड़े पाबंद हैं, उन्हें देर से आने वालों से सख्त नफरत है बेटा। अब्बू, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। आपकी ये जो बेटी मनीजा है ना। अरे, ये बेवक की शहनाई क्या शुरू हो गई? मनीजा, शहनशाह कमरगाह से वापस आ चुके हैं। ये शादियाने उनकी सही सलामत और फतेहाब होकर लौटने की खुशी में बजाए जा रहे हैं। चलो बेटे, मैं दीवाने खास में उस वक्त शामिल होना पसंद नहीं करता जब सब अपनी अपनी जगह पे बैठ चुके हों। चलो बेटा, चलिए। मरहबा, बहुत खूब। चलो अभी ये रियाज जल्दी से बंद कर दो। मेहरू, तुम्हें अभी महल पहुंचना है। तुम्हें ये खबर कैसे मिली? अस्कदारा बेगम आई थी मलिका बेगम का पैगाम लेकर। अबू चले गए? हाँ, लेकिन फिक्र मत करो, तुम्हें कामयाबी की दुआ देने जल्द ही लौटेंगे। अब बहुत हो गया, थोड़ा आराम करो। दिलाराम, आज की कामयाबी का दारोमदार तुम ही पर है मेरी जान। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें मायूस नहीं करूंगी। मुझे तुम्हारे फन पर पूरा भरोसा है। अब जाकर आराम करो। मालूम नहीं महफिल रात के किस पहर तक चलती रहेगी। ठीक है। अल्लाह का शुक्र है कि महफिल में तुम मेरे साथ होगी। अल्लाह, तुम्हारे हाथ कितने ठंडे हैं, बिल्कुल बर्फ की तरह। अंदाजा लगाओ मनीजा, मुझे हिंदुस्तान के शहंशाह अकबर आजम के सामने अपनी गजल पेश करनी है। बहुत घबराहट हो रही है।